हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में जहां हम बात करते हैं डायनासोर्स के बारे में। मेरा नाम है शुभजीत और मैं आपको लेके चाहता हूं हमारी पृथ्वी की एक ऐसी युग में जहां हम इंसान तो क्या, हमारे पूर्वज भी पैदा नहीं हुए थे और तब दुनिया पर राज था डायनासोर्स का। ये तो मैंने पहले भी बताया है कि जुरासिक फ्रेंचाइजी के वेलोसिरैप्टर्स असलियत के वेलोसिरैप्टर से बहुत ही अलग है। मूवीज के वेलोसिरैप्टर्स करीब इंसान जितना बड़ा बिना पंख वाला एक खतरनाक शिकारी डायनासोर है, मगर असलियत के वेलोसिरैप्टर्स सिर्फ आधा मीटर ऊंचा और 6 फुट लंबा छोटे छोटे पंख वाले फेदर से पूरा ढका हुआ छोटे छोटे मांसाहारी डायनासोर होते थे जो सिर्फ और सिर्फ मंगोलिया में पाए जाते थे। और उनके स्कल्स का शेप भी मूवीज के वेलोसिरैप्टर से काफी अलग है। मगर सवाल यह आता है कि क्यों क्यों मूवी में वेलोसिरैप्टर को इतना अलग दिखाया गया है, क्या जरूरत था। और सिर्फ मूवीज ही नहीं, 1993 में रिलीज हुआ जुरासिक पार्क मूवी का जो इंस्पिरेशन था, यानी कि माइकल क्रिक्टन का लिखा हुआ यह नॉवेल जुरासिक पार्क, इसमें भी वेलोसिरैप्टर्स को बहुत ही अलग दिखाया गया है असलियत से। मगर इसकी वजह क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए आज हम वही जानते हैं। 1923 में पीटर काइसेन ने मंगोलिया के गोबी डेजर्ट से एक नया थेरोपॉड डायनासोर का आविष्कार किया और अगले साल यानी कि 1924 में अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का प्रेसिडेंट हेनरी फेयरफील्ड ऑसबॉर्न ने इस डायनासोर का नाम दिया वेलोसिरैप्टर मंगोलायंसिस। वेलोसिरैप्टर शब्द का मतलब होता है तेज लुटेरा और मंगोलायंसिस क्योंकि यह मंगोलिया से पाया गया था। वेलोसिरैप्टर मंगोलायंसिस का डिस्क्रिप्शन मैंने पहले ही दिया है। इस आविष्कार के बहुत साल बाद 1969 में जॉन ऑस्ट्रम नाम का एक पेलियोंटोलॉजिस्ट नॉर्थ अमेरिका के मोंटाना से एक डायनासोर का आविष्कार किया जिसका नाम दिया गया डायनोनिकस एंटाइरोपस। डायनोनिकस शब्द का मतलब होता है खतरनाक नाखून, जिसकी वजह है इस डायनासोर के दोनों पैरों पे दूसरी उंगली पर एक बड़ा सा नाखून। डायनोनिकस और वेलोसिरैप्टर बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे और दिखने में कई हद तक एक जैसे ही थे, कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस को छोड़कर। जैसा कि डायनोनिकस साइज में वेलोसिरैप्टर से बड़ा था, करीब 3 फुट ऊंचा और 11 फीट लंबा, और उसके स्कल का शेप भी थोड़ा सा अलग था। वेलोसिरैप्टर्स की तरह ही डायनोनिकस भी फेदर्स से ढके हुए होते थे। दोनों डायनासोर्स के बीच इतने सारे सिमिलरिटीज होने के वजह से ही 1988 में पेलियोंटोलॉजिस्ट ग्रेगरी एस पॉल ने अपना किताब प्रीडेटरी डायनासोर्स ऑफ द वर्ल्ड में इन दोनों डायनासोर्स और एक तीसरा डायनासोर सौरोर्निथोलेस्टिस लैंगस्टोनी को एक ही जेनस वेलोसिरैप्टर के अंदर डाल दिया और इस किताब में डायनोनिकस एंटाइरोपस को वेलोसिरैप्टर एंटाइरोपस बुलाया गया। जो भी हो, आज डायनोनिकस तो अपने ही नाम से जाना जाता है। मगर 1990 में माइकल क्रिक्टन जब अपना नॉवल जुरासिक पार्क लिख रहे थे तो इन्होंने ग्रेगरी एस पॉल का इसी किताब को कंसल्ट किया और जॉन ऑस्ट्रम यानी कि वो पैलियोंटोलॉजिस्ट जिसने डायनोनिकस का आविष्कार किया, उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि माइकल क्रिक्टन ने उन्हें फोन करके डायनोनिकस के बारे में जानकारी लिया और यह भी बताया कि वो अपना नॉवल जुरासिक पार्क में इसी डायनासोर को यूज करने वाले हैं, बस एक दूसरा नाम से, और वो नाम होगा वेलोसिरैप्टर, क्योंकि उनके मुताबिक डायनोनिकस से वेलोसिरैप्टर नाम ज्यादा ड्रामेटिक होगा। और नोवेल के एक जगह में
नॉवेल का कैरेक्टर डॉक्टर एलन ग्रांट ये भी कहते हैं कि डेनोनिकस को अब एक तरह का वेलोसिरैप्टर ही माना जाता है। अब अगर मूवीज का बात किया जाए तो 1993 में रिलीज हुआ जुरासिक पार्क मूवी का वेलोसिरैप्टर्स लगभग पूरी तरह से डायनोनिकस के ऊपर आधारित था, मगर मूवीज के लिए बस उसका साइज डायनोनिकस से भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाया गया। इनफैक्ट मूवी बनने के समय प्रोडक्शन टीम ने जॉन ऑस्ट्रम से डायनोनिकस के ऊपर रिसर्च मटेरियल भी मंगवाया था और जुरासिक पार्क का वेलोसिरैप्टर्स के कुछ पुराने कॉन्सेप्ट आर्ट्स भी है जो बिल्कुल डायनोनिकस के पुराने इलस्ट्रेशन से मिलते हैं। और यह भी कहा जाता है कि डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग इन डायनासोर्स को डेनोनिकस ही बुलाना चाहते थे, मगर बाद में उन्होंने भी माइकल क्रिक्टन को फॉलो करके रैप्टर्स का नाम वेलोसिरैप्टर ही रखा। और फिल्म का पहला सीन में पैलियोंटोलॉजिस्ट मोंटाना से एक वेलोसिरैप्टर का स्केलेटन खोद निकालते हैं, जहां से डायनोनिकस का फॉसिल एक्चुअली आविष्कार हुआ था। जुरासिक पार्क के वेलोसिरैप्टर्स को लेकर एक दूसरा फैन थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक जुरासिक पार्क के वेलोसिरैप्टर्स डेनोनिकस पर नहीं बल्कि एक दूसरा डायनासोर एक्टिलोबेटर पर आधारित है। एक्टिलोबेटर भी एक ड्रोमियोसॉरिड डायनासोर है जो वेलोसिरैप्टर और डायनोनिकस इन दोनों डायनासोर्स का करीबी रिश्तेदार है। यह थ्योरी कुछ पॉइंट्स पर आधारित है। पहला तो ये कि मूवी और नॉवल दोनों में वेलोसिरैप्टर का साइज डायनोनिकस से भी थोड़ा सा बड़ा है और एक्टिलोबेटर का बहुत करीब है। एक्टिलोबेटर करीब 6 फीट ऊंचा और 16 फीट तक लंबा हो सकता था और बिल्कुल वेलोसिरैप्टर के जैसे ही एक्टिलोबेटर भी मंगोलिया से ही मिला था। और जुरासिक पार्क नॉवल में एक जगह पर डॉक्टर हेनरी वू क्लियरली कहते हैं कि जुरासिक पार्क के वेलोसिरैप्टर्स असल में वेलोसिरैप्टर मंगोलायंसिस है, क्योंकि इनके डीएनए जो एम्बर से मिले हैं वो एम्बर चाइना से आया है। इस थ्योरी के सपोर्ट में दूसरा पॉइंट यह दिखाया जाता है कि ग्रेगरी एस पॉल अपने प्रीडेटरी डायनासोर्स ऑफ द वर्ल्ड किताब में मंगोलिया से मिला एक अनडिस्क्राइब्ड यानी कि अनजान पैर की हड्डी का जिक्र किया है, जो एक ड्रोमियोसॉरिड का ही है मगर जिसका साइज डायनोनिकस से भी थोड़ा सा बड़ा है। कुछ फैंस का मानना है कि यह अनजान फॉसिल असल में एक्टिलोबेटर का ही है और इसी अनजान बड़ा सा हड्डी को मन में रख के माइकल क्रिक्टन ने अपना नॉवेल का बड़े बड़े वेलोसिरैप्टर्स को डिज़ाइन किया था। मगर यह थ्योरी बिल्कुल गलत है। पहली वजह तो यह है कि वो अनजान फॉसिल जो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में है वो मंगोलिया से ज़रूर मिला है, मगर जिस एरिया से यानी कि जिस फॉर्मेशन से एक्टिलोबेटर का फॉसिल्स पाए गए हैं वहाँ से बिल्कुल नहीं, एक बिल्कुल अलग जगह से वो अनजान फॉसिल मिला था। तो ये एक्टिलोबेटर नहीं हो सकता। और एक्टिलोबेटर का आविष्कार ही हुआ था 1989 में ग्रेगरी एस पॉल के किताब पब्लिश होने के पूरा 1 साल बाद। और मैंने पहले ही बताया है कि डायनोनिकस को खोजने वाला पैलियोंटोलॉजिस्ट जॉन ऑस्ट्रम ने खुद बताया है कि जुरासिक पार्क के वेलोसिरैप्टर्स डायनोनिकस के ऊपर आधारित थे। तो यही वजह है कि लोगों का फेवरेट जुरासिक पार्क का वेलोसिरैप्टर असलियत के वेलोसिरैप्टर से इतना अलग दिखता है, क्योंकि वो वेलोसिरैप्टर के ऊपर आधारित है ही नहीं, वो एक बिल्कुल दूसरा डायनासोर डायनोनिकस को देखकर बनाया गया है। और बात किया जाए फेदर्स की तो 1993 में डायनासोर्स के फेदर्स के बारे में इतना ज्यादा जानकारी नहीं था और पब्लिक भी फेदर वाले डायनासोर्स को देखना नहीं चाहते थे। पब्लिक का कंसेप्ट था कि डायनासोर छिपकली जैसे उनके पास स्केल्स होते हैं, इसीलिए मूवी में भी पब्लिक डिमांड के लिए ऐसा ही दिखाया गया। और फिर उसके बाद मूवी की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए जो नए मूवीज आए हैं जुरासिक वर्ल्ड सीरीज का, उसमें भी वेलोसिरैप्टर्स के पास फेदर्स नहीं दिखाए गए। जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी अपने वेलोसिरैप्टर्स के वजह से बार बार क्रिटिसिज्म फेस करते आया है। कुछ लोग तो पूरी कहानी बिना जाने क्रिटिसिज्म की हद ही पार कर देते हैं। वो जुरासिक फ्रेंचाइजी के वेलोसिरैप्टर्स को बिल्कुल काल्पनिक बोल देते हैं।
मगर असलियत तो यही है कि 1993 में जब पहला मूवी रिलीज हुआ था तब सारे डायनासोर्स को बहुत सारे रिसर्च करके बनाया गया था और इसी वजह से जुरासिक पार्क के वेलोसिरैप्टर्स लगभग पूरी तरह से डायनोनिकस के ऊपर आधारित था। हाँ, कुछ कुछ आर्टिस्टिक लाइसेंस जरूर लिया गया, जैसा कि जुरासिक पार्क नॉवेल में वेलोसिरैप्टर्स के बाइट फोर्स इतने स्ट्रांग है कि वो स्टील के रॉड्स को भी चबा जाते हैं और एक बच्चा वेलोसिरैप्टर अपने रंग भी बदल सकता है। मगर ऐसे आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी में बहुत सारे हैं, जैसे कि टीरेक्स का मूवमेंट बेस्ड विजन, डायलोफोसॉरस का वेनम, ऐसे ही। मगर जुरासिक पार्क का वेलोसिरैप्टर्स बिल्कुल भी पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है, चाहे वो पहला मूवी का वेलोसिरैप्टर्स हो या फिर आप सबका प्यारा ब्लू हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जुरासिक पार्क के वेलोसिरैप्टर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में आज से 6.5 करोड़ साल पहले। बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को तो यार ऐसे दबाओ जैसे कि तुम्हारा हाथ नहीं डायनासोर का पंजा हो। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना।